हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कुछ लोग हैं जो आपसे बड़े अपसेट है, ठीक है, नाराज़ है। इससे कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं। वो अपने आप में भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। उन्हें गुस्सा आ रहा है कि आप ये गेम नहीं खेल रहे हो उनके साथ। जो भी खेल खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहते हो। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली आपके तरफ बढ़ रहा है। देयर इज़ मोर देन वन पर्सन, एक ग्रुप हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो लिटरली आपके साथ फाइट करना चाहते हैं। नाउ फॉर सम ऑफ यू गाइज ये आपकी पास्ट एनर्जी है, ठीक है। वो लिटरली आपकी एनर्जी में एंटर करने की उन्होंने कोशिश की। दे डिड सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क, जिसका काइंड ऑफ असर भी आपको पिछले दिनों महसूस हुआ है। स्पेशली 2 दिन में इफ़ यू वर फीलिंग लाइक सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, लाइक प्रॉपर साइकिक अटैक, ये उनका क्या हो गया। उन्होंने लिटरली आपकी तरफ एक टावर हिट करने की कोशिश किया बट इट डिडंट वर्क, ठीक है ना। नाउ दिस पर्सन इज एंग्री क्योंकि यहाँ पर शादी से, स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई सिचुएशन आपकी तरफ मूव कर रहा है। या तो आप शादी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ताकि आपको एक नया पार्टनर मिल सके, यू मूविंग ऑन, और आपका ये एक्स उसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। देयर माइट बी मोर देन वन पर्सन। तो ये आपके एक्स, उनका फैमिली, आपके कार्मिक फैमिली हो सकते हैं, ठीक है। आप उनके साथ ये गेम नहीं खेल रहे, उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है, दे एंग्री। कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है। इट्स लाइक इस वक्त उनके दिमाग में थर्ड पार्टी नहीं, आप चल रहे हो। लाइक कोई थर्ड पार्टी अगर था भी तब भी उनका सारा कंसंट्रेशन इस वक्त आपके साइड, आपके ऊपर है। दिस माइट बी समबडी जो आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू रिकग्नाइज दैट ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। आई एम हियरिंग कि कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में जा रहे थे, किसी ने आपको मना किया था, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई रिश्तेदार आपको, लाइक ये पर्सन आपका भला चाहते थे और दिल से उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि तुम इस पर्सन को चूज़ नहीं करना, ठीक है ना। बट यू स्टिल वेंट फॉर द रिलेशनशिप एंड बाद में यू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है ना। उन्होंने कुछ ऐसे बिहेवियर्स एग्जीक्यूट किए जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ठीक है ना। इस पर्सन को बिल्कुल भी इस वक्त इमोशनल डिसबैलेंस हो रखा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। ये पर्सन बिल्कुल भी अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे एंड वो सीधा अपना सारा एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड, स्पीक टू यू, ठीक है, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, 100 बार माफ़ी मांग के फाइनली लाइक अपने दिल के इरादे वो बताना चाहते। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू विद देम, वो लिटरली आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। सो लेट्स जस्ट आस्क व्हाई नाउ, व्हाई नाउ। ओह वाओ, बिकॉज इस पर्सन को पता चल गया दैट यू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और वो आपको किसी और के साथ खुश देखना नहीं चाहते। इस पर्सन को अचानक से इस बात का एहसास, जहाँ पर एक टाइम उन्होंने आपको खुद से धकेला था, एट द सेम टाइम राइट नाउ दे लाइक, उन्हें लगा था कि आपको उससे बेहतर नहीं मिल सकता, कि वो आपको धकेल के सही काम कर रहे हैं, कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग यू अबाउट टू गेट एवरीथिंग, एक नई बिगनिंग विथ योर अदर हाफ, दैट यू आर हैप्पी, आपके पास स्टेबिलिटी, ग्रोथ है।
सोल फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें वो श्योर हो गए थे कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। एंड फॉर सम ऑफ दीज गाइज, इन्होंने तो लिटरली मेक श्योर किया था कि आपको कोई सपोर्ट ना मिले। लाइक लिटरली उन्होंने अब मेरे चाल चले थे ताकि लोग आपका अगेंस्ट हो जाए एंड कोई आपका साथ ना दे, आप पूरी तरीके से अकेले पड़ जाओ, यही वो चाहते थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप अपने सोल ट्राइब से मिलोगे। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल लॉस। उन्हें लग रहा है कि अगर वो कहीं किसी तरीके से आपसे माफ़ी मांग के आपको अपने लाइफ में वापस लेकर के आए तो उनका गुड लक वापस आ सकता है। दिस पर्सन नोज समहाउ। उन्हें रिसेंटली आई एम हियरिंग एहसास हुआ है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो ठीक नहीं था। लाइक वो पहले भी जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं था, बट वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लाइक वो खुद से अपने आप को बोल दिए थे कि मैंने जो किया वो सही किया कलेक्टिव के साथ। बट अब रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें आपके विषय में उन्हें पता चला, रियलाइज़ हुआ, डिवाइन ने, आपके एंजल गाइड्स ने उन्हें दिखाया, जिसके कारण अचानक से उन्हें एक बिजली की तरह एक बात चमकी है कि आप ही उसके लाइफ के स्टार थे, आप ही उसके लाइफ के लकी चार्म थे। एंड जस्ट व्हेन आई सेड दैट, आप ही उसके लाइफ के लकी चार्म थे। एंड लाइफ उस तरीके से अगर उसके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड टू यू। तो उन्हें ये डिसबैलेंस, ये डिससेटिस्फैक्शन आपके साथ किए हुए गलत बिहेवियर की वजह से है। देखने में आपको लग सकता है कि यार वो तो काफ़ी खुश लग रहे हैं, वेल टू डू लग रहे हैं। एक्चुअली इट्स एन एक्सटर्नल इमेज। इंटरनली वो अपने आप से, अपने लाइफ से, अपनी परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी वेयर ही इज़, शी इज़। एंड स्टेबिलिटी तो पूरा दिस का दैट हो गया है। वो बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। प्रॉब्ली फाइनेंशियल कुछ लॉसेस भी हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है सब होकर भी कुछ भी नहीं है अब उनके पास। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा था, जिस तरीके से चीज़ों को प्लान आउट किया था, उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहे। दिस कॉन्स्टेंट डिससेटिस्फैक्शन, मुझे बार बार करके ये शब्द मिला, डिससेटिस्फैक्शन। रह रहे कि इस पर्सन के भीतर ना दौरा टाइप फील हो रहा है। लाइक अंदर से अचानक अचानक से ना एनर्जी की एक लहर दौड़ जा रही है उसके भीतर। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ये डिसबैलेंस के कारण हो रहा है इसके अंदर। एंड ये बस किसी तरीके से अपने भीतर जो उसका जंग चल रहा है ना, जो तूफान उठा है ना, वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि समहाउ अगर वो आपसे बात कर लेते हैं, आपके साथ सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो शायद उनके भीतर चल रहा है ये तूफान शांत हो पाएगा, काम डाउन हो पाएगा। बट इस पर्सन को बात करना भी नहीं आता। इस पर्सन को ये पर्सन अपने इरादों को छुपा भी नहीं सकता बहुत, बिकॉज यू ऑलरेडी रिकग्नाइज दिस पर्सन फॉर हु ही इज़ और हु शी इज़। ठीक है ना? दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड विद एन ऑफर। या ये पर्सन अभी भी समवर्ड आपसे कनेक्टेड है। आप अभी भी उनकी एनर्जी फील कर पाते हो। इट्स लाइक आपने अगर यहाँ पर कॉर्ड प्लकिंग किया था, इट डिड वर्क। ठीक है, कॉर्ड प्लकिंग करने के बाद ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कुछ मिसिंग है। ठीक है ना? पहले आपका आपका प्रेजेंस उन्हें आपके आपके इम्पोर्टेंस को समझने नहीं दे रहा था। जहाँ कॉर्ड प्लक हुआ यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर कुछ कार्मिक साइकिल्स क्लोज हुए।
इस पर्सन को अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक तो वो अपनी लाइफ से ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थे, चीज़ें उनके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहा था, प्लस अब ये डिस्कनेक्ट के चलते दिस पर्सन इज़ लाइक आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। दिस ये पर्सन एकदम अपने तेज़ घोड़े पर बैठ के तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दिस पर्सन हैज़ ऑब्लिगेशंस, कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो सीधा आपके पास भी नहीं आ सकते। प्रॉब्लम वो किसी और से शादीशुदा हो गए एंड वट एवर। तो जो भी उनके पार्टनर है वो उन्हें आप तक पहुँचने भी देने नहीं चाहते। लाइक अगर उन्हें पता चल गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, उन पर उंगलियां भी उठ सकती है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू, वो ऐसे बिहेव करना चाहते हैं जैसे कि समहाउ वो आपसे टकरा गए एंड वो कोई फाइट शुरू करके बात शुरू करना चाहते हैं, ताकि अगर किसी को पता भी चला तो लोगों को लगेगा कि आपके उसके बीच में बहस चल रही है। किसी को पता ना चले कि एक्चुअली ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है उन्हें अपने कनियों का। ठीक है, द फैक्ट कि वो अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं दैट आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी। वो नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को पता चले। इट्स लाइक जब उन्होंने आपका तमाशा बनाया, आपको रिजेक्ट किया, आपकी बेइज्जती की तो सबके सामने किया, पर अब जब उन्हें माफ़ी मांगना है तो वो चाहते कि बात सिर्फ आप दोनों के बीच में रहे, किसी और को पता ना चले। एंड माफ़ी मांगने के बाद भी वो चाहते कि लोगों को यही लगे कि अभी भी आप ही गलत हो, किसी को पता नहीं चले कि उसने कोई गड़बड़ की थी। बट द फनी पार्ट है इसकी लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर किसने क्या किया है। ओके, लेट्स गेट सम नेम्स, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। विल डू नेम्स एंड लेटर्स। इस पर्सन की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अगर इसने ज़बरदस्ती आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश कर सब टू सम स्पेल वर्क और समथिंग, वो आपके बारे में अगर छानबीन करे थे तो इसकी एनर्जी से आपको भी समवट थोड़ा सा एलर्जी टाइप हो सकता है। दिस पर्सन एनर्जी आपसे बहुत सारे लेवल्स डाउन है, तो उनका इस तरीके से ज़बरदस्ती आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट ना करना और घुसे चले आने की कोशिश में, इसकी एनर्जी फील होते ही आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, अनईजी फील करोगे। वी गॉट द लेटर एच, वी गॉट जूली, अर्चना, दैट्स लेटर ए, सेइंग, अरे सब चिपक चिपक गए। If you got engaged, तो या दिस पर्सन got engaged to somebody else, या वो आपसे इंगेजमेंट तोड़ के गए थे। दे आर लॉस्ट विदाउट यू, देखो कन्फर्मेशन, वो दिशाहीन फील कर रहे हैं। शांतनु, लेटर एस, वी गॉट सनफ्लावर, या आपका फेवरेट फ्लावर हो सकता है, आपके गार्डन में हो सकता है। स्वप्नाली, 333, angel number Ramu, so that's R, the letter G, letter F, we've got Bhushan, letter B, 0853 किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है। कंपैशनेट, दे फाइंड यू एज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, दे नो आप बहुत कंपैशनेट हो, बट आपकी और कंपैशन वाली एनर्जी उनके लिए नहीं रही। वी गॉट करण, सो दैट्स के, मुकेश एम, लेटर आई, मुराल,
286 angel number. We've got anti-masculine. या उनका जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी, माइट बी एन एंटी मास्कुलिन। लाइक वो लिटरली अपनी सारी नफरत आपके पर्सन के ऊपर उड़ेलती है अगर वो मास्कुलिन एनर्जी है। लाइक देयर इज अ कार्मिक फीमेल जो एक मास्कुलिन के ऊपर अपनी सारी टॉक्सिसिटी उड़ेलती है क्योंकि उसे एक्चुअली मर्दों से नफरत। वीव गॉट अवेकेंड। सो इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है कि आप अवेकेंड हो। वीव गॉट एक्सोटिक वेकेशन। तो आपके तरफ वेकेशंस आ रहे हैं, यू माइट बी गोइंग फॉर अ वेकेशन। वीव गॉट द कलर सिल्वर ऋषि, सो दैट्स आर अगेन, ये दो बार आया है। वीव गॉट क्लेम क्लेम्स व्हाट्स नॉट हर्स। ओके, ये कार्मिक फेमिनिन के लिए है, सेइंग कि वो उन चीज़ों पर अपना अधिकार जताती है जो उसका नहीं है। तो अभी यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर उसने अधिकार जताती है, हालांकि उसे मर्दों से भी नफरत है। वी गॉट विवाह, सो दैट्स लेटर वी। पे अटेंशन टू द सॉन्ग्स। गाने के ज़रिए, लिरिक्स के ज़रिए आपको मैसेजेस इस वक्त मिलेंगे, सो उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। लेट गो। आपको कहा जा रहा है कि लेट गो। आपने सही सही किया है कॉर्ड प्लकिंग करके। यू गॉट दैट नंबर 8। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। आपकी क्रिएटिविटी आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग काफ़ी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो और इसी वजह से आपकी क्रिएटिविटी को और भी बड़े स्केल में एक्सपैंड करने में आपको मौका मिलेगा। ठीक है ना, आसानी होगी आपके लिए रिलेटिवली। वी गॉट करेज। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि उन्हें लगा नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर पाओगे, सो दैट्स 8। वी गॉट नंबर 7, नंबर 3, नंबर 3 दो बार आया है। एंड वी गॉट स्ट्रेस रिवर्स्ड। तो आप उस स्ट्रेस से मुक्त हो चुके हैं, आप एक्चुअली हैप्पी हो कि ये पर्सन फाइनली इज गॉन फ्रॉम योर लाइफ। लाइक पहले आपने बहुत रोना धोना किया था, बहुत भगवान से पूछा था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट नाउ यू आर काइंड ऑफ लिटिल रिलीव्ड। यू गॉट ब्रेक थ्रू, या लिटरली इट सीम्स लाइक आपने एक साइकिल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है। द फैक्ट कि वो आपको छोड़ के चले गए, वो आपकी लाइफ में और थे नहीं, बट स्टिल आपकी एक लॉयल्टी उनके प्रति था, इमोशंस थे, आप फिर भी उनसे कनेक्टेड थे। उन्हें एक एक्सेस मिल रहा अब तक। ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे उनके जवाब का। आई एम हियरिंग इवन आप उनके आज्ञा का। इट्स लाइक आप उन्हें इतना मानते थे ना, इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि आप हर चीज़ में उनसे सलाह मशवरा करते थे। एंड इट सीम्स लाइक जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर अपने आप को क्लोजर देना आपको सीखना पड़ा। द एंटायर रियलाइजेशन कि आपको एक्चुअली उनके आगे की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आपको आदत हो गई थी कि वो बोलेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, आप वो चीज़ करोगे। बट दिस पर्सन नेवर सेड, इट्स लाइक दिस पर्सन डिड नॉट मीन। ठीक है ना, वो एक्चुअली चाहते थे कि आप उनका इंतज़ार करो। एंड दिस माइट हैव हैपन बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं एंड उन्होंने चाहा था कि वो जहाँ पर आपको छोड़ के जा रहे हैं जिस हाल में, वो आपको पूरी ज़िंदगी उसी हाल में देखेंगे ताकि वो अपने आप को, अपनी ईगो को संतुष्टि पहुँचा पाए आपके उस हालत को देख करके कि जो डिसीजन मैंने लिया बिल्कुल सही लिया, बिकॉज कलेक्टिव इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। वो लिटरली अपनी ईगो को संतुष्टि देते, अपने आप को तसल्ली देते कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो सही था। बट दैट डिड नॉट वर्क बिकॉज आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए, उन्हें लगा ही नहीं था कि आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो दैट्स नंबर 2। एंड देन यू गॉट बैलेंस। यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। सम ऑफ यू गाइज आप सीख रहे हो एंड सम ऑफ यू गाइज आप बैलेंस करना लगभग लगभग सीख चुके हो।
ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, अचानक से फ्रॉम नोवेयर अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं या आपके एनर्जी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, कोई स्पेल वर्क करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये हल्का सा एक धक्का जैसा होगा जहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, बट देन फिर से अपने आप को आप बैलेंस कर पाओगे, से इट्स ओके। द फैक्ट कि उनका इस तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश करना भी वेला जा रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली पुटिंग दैट इफेक्ट। इट्स लाइक एक टाइम था जब उनके कुछ भी बोलने या करने से आप पर बड़ा असर पड़ जाता था, आप इफेक्टेड हो जाते, पर अब उनके इतनी ज़ोर तरीके से स्पेल वर्क करने के बाद भी द फैक्ट कि आपके ऊपर उस तरीके से असर नहीं हो रहा है या असर ही नहीं हो रहा है, यू आर लाइक लीज बॉदर्ड, यू गोइंग अबाउट द डे, इट्स लाइक आप इमोशनली पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि अपने आप को संभालना आपके लिए और मुश्किल नहीं रहा। इट्स नॉट दैट कि आप हर्ट हो नहीं रहे। ऑब्वियसली अगर कोई आउट ऑफ द वे जा कर के आपको अपने निशाने पे लेगा, इससे आपको बुरा तो लगेगा, और स्पेशली तब जब आपको एहसास होता है कि कभी आपने इस पर्सन से प्यार किया, ठीक है ना। तो दैट थिंग, इट डज हर्ट, एक लेवल का इफेक्ट होता है, बट द फैक्ट कि आप इतनी जल्दी अपने आप को संभाल लोगे, समेट लोगे एंड ऐसे आगे बढ़ जाओगे लाइक दे आर नो बडी, तो द फैक्ट कि दैट दे आर नो बडी, कि उनका अब आपके ऊपर उस तरीके से असर नहीं हो रहा है जैसे हुआ करता था, इट मीन्स उनका जो होल्ड था आपके ऊपर, जो पावर था आपके ऊपर, इट्स गॉन, इट्स ऑलमोस्ट गॉन, ठीक है ना। यू आर नॉट फीलिंग बर्डनड एनी, इसलिए उनकी एनर्जी, उनकी जिम्मेदारी और आपके कंधों पर नहीं है, आप ऑलरेडी उसको उतार के फेंक चुके हो। वो आपको किसी बात के लिए गिल्टी फील नहीं करा सकते, आपको किसी बात के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनका बोलना आपके लाइफ में काम नहीं करता है। वो उस अथॉरिटी, उस जगह को वो हो चुके हैं। सो जहाँ पर वो अपने ईगो को संतुष्टि पहुँचाना चाहते थे, एट द सेम टाइम अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई है, दे हैव नथिंग टू से, उनका दे हैव नो से इन योर लाइफ, ठीक है ना, उनकी जगह ही नहीं बनती है। ये बात उन्हें बहुत ज़ोरदार अंदर अंदर खटक रही है, एंड जितना वो आपके पास आने की कोशिश करे ना, उतना ज़्यादा उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके पास क्या था, उन्होंने क्या खो दिया है, और कितने लेवल्स पे लाइक उन्होंने जब आपको रिजेक्ट किया था, उन्हें आइडिया भी नहीं था कि कितनी गहराई में जाकर के ये चीज़ आपको हर्ट किया, इफ़ेक्ट किया है। पर अब थ्रू दिस रिजेक्शन, दिस एनर्जेटिक रिजेक्शन, एक्चुअली उनका खुद का ही रिजेक्शन था, उनका ही फैसला था, और उनका खुद का ही फैसला जो उनके खिलाफ इस वक्त काम कर रहा है, एंड उतने ही लेवल्स पे अब उन्हें हर्ट हो रहा है। द इंटायर रियलाइजेशन कि अब कुछ ना बोल के, कुछ ना करके भी उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, ये रिजेक्शन ही उन्हें हर्ट कर जा रही है, उन्हें बड़ा इफेक्ट कर रहा है। सो आपका हीलिंग प्रोसेस ऑन पॉइंट। या अकेलापन, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप एक अच्छे दोस्त भी थे, जिससे वो हर चीज़ अपनी बात बिना जजमेंट के आपके साथ शेयर कर सकते थे। इट्स लाइक आपके बातों से, आपके चीज़ों से उन्होंने आपको बहुत हार्श तरीके से जज किया, जानबूझ के आपने लुक्स भी ढूंढा होगा, स्पेशली आखिर की तरफ उन्हें रीज़न चाहिए था ना आपको रिजेक्ट करने का, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, आपको इंसल्ट किया था बहुत से लेवल्स पे। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आपने बिना जजमेंट का उन्हें, हमेशा आपने उन्हें एम्ब्रेस किया है, उनके अच्छे बुरे हर एक हिस्से के साथ आपने उन्हें अपनाया था। ऐसा नहीं था कि वो स्पॉटलेस है, परफेक्ट है, नहीं, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होल्ड किया था, जो आसानी से किसी और में मिलना बहुत मुश्किल है। कलयुग में, आज के ज़माने में बिना जजमेंट का कोई पर्सन पाना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट वन। इट्स लाइक इस वक्त इस पर्सन को हर्ट हो रहा है,
वो बात करना चाहते हैं किसी से, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, बट दे ऑलरेडी लॉस्ट द फ्रेंड दे हैड इन मी। इट्स लाइक जिनसे वो बात करते थे उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों से अब बात नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर ऑब्लिगेशंस हैं, उनके मन के भीतर जो बात चल रही है अगर वो उनकी ज़ुबान पे आ गई ना, तो लोग उन्हें जज करेंगे, लोगों की बातों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड जो उनके भीतर तूफान उठा है, वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर वो आपसे इतनी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते थे, सलाह मशवरा कर सकते थे एंड एवरीथिंग, दे डोंट हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन देयर लाइफ। इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक क्राउड में तो है, पर उस क्राउड में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे एक्चुअली पता हो कि उनके भीतर क्या चल रहा है, क्या स्ट्रगल वो कर रहे हैं। कुछ हुआ है वहाँ पर, उनके वहाँ पर कुछ हुआ है जो इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर खाई जा रही है। दिस पर्सन इज लाइक probably दिस पर्सन इज डिसअपॉइंटेड विद their पार्टनर। उन्हें जो सोचा था, बड़ी बड़ी बातें सोची थी कि मेरा पार्टनर ये है वो है, बट एक्चुअली अब समझ में आ रहा है कि उनका कार्मिक पार्टनर तो एंटी मैस्कुलिन है, नफरत करते हैं लोगों से, एंड स्पेशली अगर ये कोई कार्मिक फीमेल है तो उसको मास्कुलिन एनर्जी से बड़ी दिक्कत है। एंड उन्होंने जो इतना बड़ा बड़ा बताया था आपके एक्स के, इतने सारे जो एक्सपेक्टेशंस थे, उनमें से किसी भी एक्सपेक्टेशन पर ये खड़े उतर नहीं सकते, ये थर्ड पार्टी खड़े उतर नहीं पाए हैं। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ लेटिंग डाउन। ठीक है ना? ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो पे। टेक केयर।